हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं। एक एक दिन हमारे बहुत सारे इक्वेशन जो लाइफ में हमने बनाई हुई थी, हमारे बिलीफ सिस्टम, सोचने समझने का तरीका, वृत्ति चेंज हो रही है। कल हमने रिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा, रिस्पेक्ट और रिगार्ड में डिफरेंस को समझा। और आप लोगों ने कल जो कॉल करे, मैसेजेस आए, कितना लाइट हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप में से कुछ लोगों ने बताया कि अभी ये चैप्टर सही नहीं हुआ है, इसको और इसको क्लैरिटी चाहिए। वाकई में ये बात तो सही कि उसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा और ब्रश अप करने की आवश्यकता है। और हम करेंगे भी उसको। तो आज हम उसी की कंटिन्यूटी में थोड़ी सी और बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि रिगार्ड क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, अपनी इक्वेशंस को क्लियर करना है, तो हमें चेकिंग भी साथ साथ करते चले जानी है। साथ में हमारी बैलेंस शीट वो भी सामने हम रखेंगे और कुछ इक्वेशंस को देखेंगे। जैसे कई बारी हम कह देते हैं बहुत इजीली रिलेशंस में कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे कह देते हैं। उस परिवार, इस परिवार में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं, ऐसे कह देते। क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हमें समझना है। कई बारी हम रिस्पेक्ट को रिगार्ड से भी जोड़ देते हैं, जो हम कल भी देख रहे थे कि अब हमने कल देखा कि जो रिगार्ड है वो हमें आउटर है, वो आउटर है। जो हमने बाहर चीजें एक्वायर करी हैं उसके लिए रिगार्ड मिलता है। जैसे इस शरीर की एज क्या है, इस शरीर में रहते हुए हमने क्या नॉलेज, क्या डिग्री हासिल करी, कितनी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीजें हासिल करी, तो उस हिसाब से जो है रिगार्ड। रिगार्ड समझ लीजिए एक प्रोटोकॉल है, एक जेस्चर है, एक मर्यादा है। ये बाहरी है, बाहर 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 इस शरीर के द्वारा। रिस्पेक्ट हमने देखा, उसको और गहराई में लेके जाएंगे कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, ये अंदर की बात है। इसीलिए रिस्पेक्ट अंदर से, रिस्पेक्ट को भी अभी हम हटा देते हैं, लव लेकर आते हैं। आप कैसे हैं, पर्सन कैसे हैं, अंदर से, अंदर से आता है प्यार। तो ये अंदर की बात है, वो बाहर की बात है रिगार्ड, और ये है अंदर की, इनसाइड। इनसाइड में क्या आता है, संस्कार आते हैं। अब जैसे इसको हम समझें कि हम कैसे हैं लाइफ में, हमारे सोचने समझने का तरीका कैसा है। ये संस्कार अंदर के हैं, और अंदर से ही, दिल से ही कहते हैं, हम दिल से ही आपको प्यार करते, दिल से रिस्पेक्ट करते। तो ये अंदर की बात है। जैसे कहीं हो सकते हैं बहुत सारे, हमने ऐसे हमारे आसपास हो सकते हैं इंसान जो, जिन्होंने बाहरी तौर पे कुछ ज्यादा एक्वायर नहीं करा, मानो कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है उनकी, या हो सकता है उनके पास ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी या ये सब नहीं है, पर वो इंसान बहुत अच्छे हैं। होते हैं ऐसे आसपास में। तो हम उनको दिल से प्यार बहुत करते हैं, पर हो सकता है जब वो घर पर आए तो हम उनको शेयर ना दें, उनके पैर ना छुएं। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, पर उनसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसे हमारे आसपास हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। क्योंकि शायद उन्होंने बाहर कुछ ज्यादा एक्वायर नहीं करा, पर एज अ पर्सन उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई भी नहीं करी है, इस दुनिया की ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, पर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। जैसे देखो, हमारे खुद के पूर्वजों को देख लीजिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इतनी पढ़ाइयां नहीं पढ़ी थी उन्होंने, पर फिर भी देखो कि उनको सब प्यार बहुत करते थे। क्यों? क्योंकि उनके संस्कारों की वजह से। जरूर होंगे हमारे आसपास, उनसे सब राय लेते थे।
हालांकि उन्होंने कोई, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। आज भी हम ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी घर में होना ही एक बहुत बड़ी बात है, दौलत है हमारी, ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं बुजुर्गों की छाया ही बहुत है, ऐसे भी कहते हैं। अच्छा, अभी हमें अपनी बैलेंस शीट में भी देखते जाना है, अगर हम भी बुजुर्ग हैं और अभी हमें बुजुर्ग होना भी है, हम सबको होना है, तो क्या हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं? तो वो हम अभी चेक, ये सब ना हमारी चेकिंग है, सारी सीधी सीधी चेकिंग है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके पास ऑफिशियली शायद कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसी, पर परिवार के परिवार उनसे राय लेते, ये अनुभव है। अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा कि उनके पास जो है एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने सबको देखा है। एक होता है कोई बुजुर्ग है जो सच में छाया है परिवार के लिए, एक ऐसा बुजुर्ग है जिसकी वेट हो रही है कि जाए कब। ऐसा भी है, दोनों है हमारे सामने, रिगार्ड और रिस्पेक्ट। इसको भी हम अभी मैच करते चले जाएंगे और अपने लाइफ की क्वेश्चन को करेक्ट करते चले जाएंगे। हुआ यूं कि हमें हमने ना, जैसे हो रहा था आसपास उसको ऐसे ही ले लिया। नहीं, आपको ऐसा लगता? हमें बचपन से ऐसी ट्रेनिंग ही मिली कि कोई हमें ऐसे दिखावा करे, कोई हमें नमस्ते करे, कोई झुक के नमस्ते करे, कोई पैर छुए, घर जाओ तो चार पांच चीजें हमें खिलाए, तो हमें लगेगा कि हमारी इज्जत है, हमें अच्छा गिफ्ट दे। तो जैसे लोग कर रहे थे, हमें हमने ऐसे ही ले लिया उसको, एज इट इज ले लिया। अभी रुक कर सोचने की आवश्यकता है, ये सही है कि गलत, हमें ही सोचना है। और फिर हमें अपने जीवन को आज इसके बेस पर हमें कैसे लेके जाना है, वो हमें अभी आज ही तय करते चले। जैसे अभी हम देख रहे थे कि हो सकता है कि वो आउटर तौर पे उन्होंने कुछ ज्यादा एक्वायर नहीं करा है इस शरीर के द्वारा, पर उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, लॉयलिटी है, तो हमें वो अच्छे लगते हैं, प्यार, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये जो प्यार है ना, लव है या रिस्पेक्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम बहुत इजीली आज कह देते हैं कि देखो इसको ना, इसने मेरे पैर नहीं छुए, या इन्होंने मुझे चेयर नहीं दी, या इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। कई बार ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनको पूछने की बड़ी वो होती है कि इसने मुझे पूछा नहीं, इसने पानी नहीं पूछा। अच्छा, कई बार ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि पूछेंगे तो हम बोलेंगे नहीं। ये भी एक बड़ा अलग सा सिस्टम है, ये संस्कार है कि अगर हमसे पूछा, मानो आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपसे पूछा, तो हम मना कर देंगे कि पूछा क्यों, खा रहे हो तो हमें भी दो। तो समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। और एक ये भी बिलीफ सिस्टम है, संस्कार है, कि आप खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, पानी पी रहे हो, और आपने हमें पूछा ही नहीं। पहले में क्या था कि आप पूछोगे तो हम मना ही करेंगे, चाहिए पर मना करेंगे। दूसरा क्या कहता है कि आपने हमें पूछा ही नहीं। ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, सबका अपना संस्कार है। अच्छा, इसमें भी हम इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। ऐसा बहुत बारी हो सकता है, जैसे वो भाई साहब मुझे बता रहे थे, एक कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और किसी से इतना प्यार नहीं करता। मम्मी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर सबसे ज्यादा लड़ता भी उन्हीं से हूँ। सबसे ज्यादा उनसे लड़ता हूँ, प्यार भी उनसे करता था, उनकी हर बात सुनता था, मानता था, पर लड़ाई भी उनसे करता था। पर ना कई बार ये कंसर्न वाला सिस्टम नहीं समझ में आता था मुझे, कि ठीक है ना, मम्मी बोल देगी, मुझे मालूम है कि ये चाहिए, वो बोल देगी, ऐसे नहीं मैं पूछूंगा घड़ी घड़ी से आकर कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, अच्छा आपने पानी पिया, अच्छा मम्मी सब ठीक है ना, सब कुछ चाहिए तो नहीं, कहते ये सब नहीं मैं करता था, पर मैं उनसे प्यार बहुत करता था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे उनके साथ ऐसा रिश्ता रखना है। मुझे लगता था कि अपने आप बता देंगे, पर औरों के साथ तो मुझे ऐसा रिश्ता रखना पड़ता है। देखो कितना सुंदर है ये, इसको खोल के देखो। क्यों बोलते हैं औरों के साथ तो मुझे ऐसा रिश्ता रखना पड़ता है? अगर मैं किसी को नहीं पूछूं खाने का तो बुरा लगेगा। तो देखो, हर घर की अपनी अपनी एक मर्यादा है, कुछ जेस्चर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कई घरों में कन्याएं जो है पैर नहीं छूती, लड़कों को कहते हैं छूना।
अच्छा, कई जगह में कहीं ऐसा भी होता है घरों में कि जहाँ कहीं भी पैर छूते हैं, तो वो भी एक चीज है। सबका अलग अलग है ना, अब इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते उसको कि इसने हमारे पैर नहीं छुए, इसको तो तहजीब ही नहीं, हम ऐसा भी कर लेते हैं। आज हमें सारे कॉम्बिनेशन को यहाँ से खोलते जाना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और रिस्पेक्ट को बहुत डीपर लेवल पे लेके जाना है। कल तो आप लोगों ने बताया फोन पर कि नहीं, अभी इसको हमें और डीप लेके जाना है, अभी ये क्लियर नहीं, वाक्य में क्लियर नहीं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद या हमारा बेटा, ऐसा हो सकता है कि वो दिन में 4 बार आके हमारे पैर छुए, प्रणाम करे। अच्छा पापा जी, आपने दवाई नहीं खाई? अच्छा, आपने कपड़े नहीं अच्छा ये। और हो सकता है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं। ऐसा हो सकता है ना, कल ही हमने देखा, ऐसा हो सकता है। एक ये कॉम्बिनेशन है। और इसका दूसरा कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि वो आपको ये नहीं पूछे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। हो सकता है वो पैर बिल्कुल ना छुए आपके। हो सकता है वो बिल्कुल गुड मॉर्निंग नहीं बोले आपको, गुड इवनिंग नहीं बोले, पर आपको प्यार बोले। ऐसा हो सकता है। ये भी तो एक कॉम्बिनेशन है। अब इसको भी समझ लेते हैं। दोनों के अपने अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, बस और कुछ नहीं। एक को लगता है कि पैर छूना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आउटर है, दिखना चाहिए। और एक को लगता है क्या बार बार पैर छूने हैं मुझे, पापा है ना, मम्मी है, क्या बार बार पैर छू, क्या गुड मॉर्निंग बोलना है मुझे। दोनों के अपने अपने सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। इसमें रिस्पेक्ट, रिगार्ड को इक्वेट नहीं करना, रिस्पेक्ट को ऐसे इक्वेट नहीं कर देना है। इक्वेशन को हमें करेक्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसने मुझे इज्जत नहीं। बहुत सारे बुजुर्ग इसको इज्जत समझ लेते हैं, प्यार उनसे नहीं हो पाता, इसीलिए रीजन है। वो शरीर के लेवल पे तो बड़े हो जाते हैं, क्वायरेशन हो जाती है, नौकरियां कर ली, बहुत बड़े बड़े पोस्ट भी करे, बहुत काम भी करा उन्होंने, बहुत उनका सेक्रीफाइस भी है, पर रिश्ता प्यार वाला नहीं। अब इसको कैसे समझेंगे, हमने ये तो देखा कि कॉम्बिनेशंस में इसको हम समझते हैं, जब इज्जत हम किसी से किसी रिश्ते में है ना, हमारी प्यार अगर है, रिस्पेक्ट जिसको आप कह रहे हो, बाबा तो रिस्पेक्ट को अप्रूवल नहीं देता है, वो तो प्यार ही बोलता है। कहता है रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज होती नहीं, ये आपका बनाया हुआ शब्द है। रिस्पेक्ट जहां होता है, वो होता क्या है कि अगर हम किसी के संस्कार को अप्रूव कर रहे हैं, हम उसको एज अ पर्सन लाइक करते हैं। अब कल आपने एक ने भाई ने मुझसे पूछा कि संस्कारों को लाइक करते हैं, ये क्या बात हुई, मुझे ना ये समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा समझ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके जीवन में आप कोई एक ऐसा व्यक्ति अपने सामने लाएं जिससे आप बहुत प्यार करते, कोई भी ले आइए, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। अब आप बताइए आपको उसके बारे में क्या याद आ रहा है। मानो हो सकते हैं हमारे माता हैं, पिता हैं, दादी हैं, दादा हैं, उसके बारे में हमें क्या याद आ रहा है? नेचुरली उनके संस्कार ही तो याद आएंगे ना, कि वो बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत अटेंशन रहती है कि तुमने ये किया। अच्छा, उनको हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, मतलब उनको पूछेंगे खाना खाया आपने, कोई मतलब नहीं है उनको तुम क्या कर रहे हो, ऐसी कुछ चीजें बोलेंगे ना, ऐसे तो कुछ बोलेंगे ना। तो क्या याद किया आपने उनको, तो उनके संस्कारों को ही तो याद किया, सिंपल सी बात है। अब कोई ऐसे होंगे जिनके संस्कार हमें अच्छे नहीं लगते हैं, बड़े भी हो गए हैं बाई चांस, जो है दादा दादी के रूप में है या माता पिता के रूप में है, पर उनके संस्कार हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी क्वालिटीज जो भी हैं सब में होती हैं विशेषताएं, हमें नहीं अच्छी लगती हैं। जो भी है उनके अंदर, चाहे बुराइयां हैं चाहे विशेषताएं, हमें पसंद नहीं, हम उनको अप्रूव नहीं करते। पर हो सकता है वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अच्छा, कुछ ऐसे, एक भाई बता रहे थे, कह रहे कि मेरे तो दादा दादी जो हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है।
इनका क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने? कहते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक ही बात पूछेंगे, तुम्हारा कितना पैकेज है और कितना हो गया है, कितना था कितना हो गया, औरों का कितना। कहते हैं उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कैसे रह रहे हैं, हमने खाना खाया कि नहीं खाया। उनके तीन चार पॉइंट हैं, सेट पॉइंट हैं दादी के मेरे, तुम्हारा पैकेज कितना है, सैलरी कितनी है साल की। देखो मेरे सहेली के पोते की जॉब लगी, उसका पैकेज जो इतने लाख का है, तुम्हारा कितना है, यानी कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया है। अच्छा उसने ना इतनी एफडी करी है हर महीने, तुमने कितनी करी है। कहते मेरे को ना बिल्कुल जाना पसंद ही नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है क्या हो क्या मालूम उनकी क्या क्रिटिकलिटी रही हो, तो उनको लगने लगा कि भाई धन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ना, किसी भी सोच के साथ कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मे बी उन्होंने वो धन की कमी देखी, इसीलिए वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं। पर इस बेस पे कहते मुझे नहीं वाइब्रेशन अच्छी होती है, कि लगता है जैसे ना कोई कोई बिजनेस है। कई बार लगता है कि उन हमें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम ये बिजनेस करते रहो, घर में सैलरी आती रहे। मैंने कही बहुत गलत फीलिंग है आपकी, ऐसे नहीं सोचिए। कहते नहीं मुझे यही वाइब्रेशन। कहते अब तो मुझे पता चल गया वाइब्रेशन क्या होता है, अब तक तो पता नहीं था, अब समझ में आ गया वाइब्रेशन। हमारी बैलेंस शीट खुली हुई है ना, हमें याद है, हमें अपना चेक करते रहना है कि ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं, बाई बाई चांस भी तो नहीं हमारे अंदर है, हमें चेक करना है। कई लोग, एक भाई बता रहे थे, वैसे दोनों ही कपल है, कहते कि पूरी लाइफ हो गई हमें, मतलब हमें यही पूछा जाता है कि पढ़ाई क्या है, तुम्हारी डिग्री कितनी है। कहते अब तो पीएचडी भी कर ली हम दोनों ने, अब और क्या करें, हमारे माता पिता चाहते क्या है हमसे। कहते डिग्री चाहिए। कहते कई बार ना अच्छा नहीं लगता है, और कहते ऐसा कभी होता है कि ड्राइंग रूम की वॉल पे डिग्रियां, फोटो फोटो फ्रेम लगाए। कहते मैं शादी होके आई, सबसे पहले ना मुझसे मांगी गई मेरी डिग्री, मेरे को डिग्री दो, मैंने शादी से पहले ही। कहते मेरे को लगा कि डिग्री, अच्छा ठीक है दे देती हूँ, डिग्री दे दी मैंने। कहते उसको फिर वो ट्रू कॉपी, कोई सेकंड कॉपी होती है, वो निकलवा कर उसको फोटो फ्रेम कराकर वॉल पे लगाया गया कि मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है या मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है। कहते हैं आगे जो बच्चे अब है, उनको पढ़ाई के चक्कर में मारा भी जाता है, हमें हमें समझ ही नहीं आता, हम भी इतने पढ़े लिखे हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बुजुर्ग भी हैं हमारे घरों में। तो हमें ना क्या, हमें ना देखो समझना है इस बातों को कि हम सब स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हमें इसको बहुत ध्यान से समझना है कि मे बी उनकी लाइफ में कहीं कुछ ऐसी क्रिटिकलिटी आई हो जिससे वो आपको बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो पढ़ाई की तरफ शायद ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उन्होंने डिसरिस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं महसूस करा है इस चक्कर में, मे बी सैलरी कम मिली डिग्री के चक्कर में, या कुछ भी हो सकता है ना। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। हर एक आत्मा के संग बैलेंस शीट देखो खुली हुई है। हमारा रिश्ता कैसा है, ये है वाइब्रेशन, रिस्पेक्ट। अब हम इसके इस कॉम्बिनेशन पर अपने आप को लेकर आ जाते हैं। रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन होती है। लव किसी भी रिश्ते का फाउंडेशन। कैसे, जैसे मानो मैं आपके लिए कैसा फील करता हूँ, फीलिंग मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग कैसी, वो कैसे होगा कि मानो आपके संस्कार कैसे हैं, आप कितना एडजस्ट कर लेते हैं मेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है। आप कितने सरल हैं, आप कितनी बातों को समझ जाते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप मेरे साथ आराम से चल लेते हैं, जैसा भी आपके साथ में कहूँ आप मेरी बात को समझ जाते हैं, रिजिडनेस नहीं है। तो मुझे एज अ पर्सन आप अच्छे लगेंगे। यही तो फाउंडेशन है, अच्छे लगेंगे। अब बस इसको ना हम आध्यात्मिक स्थिति पे लेके जाते हैं, इक्वेशन को चेक करें ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं।
अपनी लाइफ में अभी बैलेंस शीट ओपन है, जितने भी आसपास आपके हैं परिवार के, एक एक को सामने लेकर आएंगे और हम आज चेकिंग करेंगे कि किस किस को हम अप्रूव कर रहे हैं एज अ पर्सन जो वो है, किस किस को अप्रूव कर, क्विकली कर लेंगे एक्सरसाइज। किसको हम प्यार करते हैं और किसको बस रिगार्ड करते हैं, वो तो देना पड़ता है, मजबूरी होती है कहीं की। मुझे लगता है एक क्विक एक्सरसाइज हो गई होगी ना हमारी। तो जो बैलेंस शीट हमारी सामने है, इसको समझना है। रिश्ता क्या है? एक रिस्पेक्ट की, एक लव की फाउंडेशन पे टिका हुआ है। जैसे अगर मैं आपके संस्कारों को देखकर यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं आपसे प्यार करता हूं। और अगर किसी के संस्कारों को देखकर मुझे यहाँ उलझन है, कॉम्बिनेशन को समझना है। अगर किसी के संस्कारों को देखकर मुझे यहाँ उलझन है, मुझे यहाँ दिक्कत है, तो मैं आपसे प्यार नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। भले ही मैं आपको टाइम पे खाना दे सकता हूँ, सुबह उठ के पैर छू सकता हूँ, समय पर दवाई ला के दे सकता हूँ, पैसे ला के दे सकता हूँ, कार ला के दे सकता हूँ, आपके कमरे की सफाई कर सकता हूँ, आपके कपड़े की सफाई कर सकता हूँ, समय पड़े शरीर की भी सफाई कर सकता हूँ। भाई मानो कोई प्रॉब्लम हो गई, सुसु पॉटी निकल गया, कुछ हो गया, धीरे धीरे एज बढ़ती है तो ये सब होता है, ये सब कर सकते हैं हम, पर प्यार नहीं कर सकते। कई बार तो लोगों को दिखाने के लिए भी करना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी सास है, करना ही पड़ेगा, माँ है। अब ये चेक करा ना आपने अभी बैलेंस शीट को? हमने करते जाना है, क्योंकि अब ड्रामा में कल नई क्लास आ जाएगी। यही हमारी तपस्या है, करते जाओ, शिफ्ट करते जाओ, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शिफ्ट। सेकंड डे नहीं है, सेकंड डे यानी कि सेकंड पल नहीं है, चेंज करना है तुरंत की तुरंत। मतलब अब एज अ परमात्मा के बच्चे हमारा क्या सीन होना चाहिए, क्या हमें ये चेकिंग करनी है कि कितनी आत्माओं के संस्कारों को देखकर मुझे यहाँ कोई खिटपिट नहीं होती, यानी कि ये मेरी आध्यात्मिक शक्ति है जिसको मुझे बढ़ाते चलेगा। बढ़ाना है ना, कल्टीवेट कर। इट मीन्स कि हर आत्मा के प्रति एक्सेप्टेंस, तो हमारी चेकिंग हमें करनी है तुरंत। हो सकता है हम उनको पानी दें, हो सकता है हम उनको खाना दें, ये अभी हमने कुछ बातें करी, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर अंदर से रिश्ते की, किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन है वो प्योर लव, वो रिस्पेक्ट, यानी कि उनके किसी भी संस्कारों को देखकर यहाँ कोई उलझन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खिटपिट है ही नहीं। दैट इज लव। दुनिया में कहिए रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। अब देखो, यही है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। हमें इसको आज चेक करना है सब, और इसको बढ़ाते चले जाना है। सबके लिए हमारे मन में लव होना चाहिए, सबके लिए। तभी तो हम परमात्मा के बच्चे बनेंगे। तो किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन क्या है कि हम उनको क्या एनर्जी भेज रहे हैं, क्या वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब रेडिएटर्स हैं। जैसे मानो मैं आपके संस्कारों को अप्रूव नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मुझे, पर मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, कपड़े सील रहा हूँ, समय पर बाल काट रहा हूँ, बाल बन, सब कुछ कर रहा हूँ जो जो भी हो सकता है, पर मैं आपके संस्कारों को अप्रूव नहीं करता। तो मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगी, और फिर आपकी वाइब्रेशन मुझ तक पहुंचेगी, और रिश्ते में हम कहते हैं ना गिठा बन जाना, बार बार कुछ कुछ खिटपिट होना, ये इसी की वजह से लूप हो जाता है, हम फंस जाते हैं।
फिर दोबारा से आना पड़ेगा और फिर ज्यादा बड़े रूप में आएंगी चीजें। हाँ, हम इस समय चुप तो कर रहे हैं, हमने परसों ऊपर अपनी नोटबुक पर पहला ही पॉइंट लिख लिया था कि हम हर किसी से जिससे मिल रहे हैं अपने हिसाब चुप तो कर रहे हैं संगम पर। तो मान लीजिए उनकी तरफ से अगर हमें राइट वाइब्रेशन नहीं है ना, तो भी हमारी तरफ से राइट वाइब्रेशन जानी चाहिए। इसके ऊपर हम बाद में क्लैरिफाई और क्लैरिटी लेंगे कभी। आज इतना ही बस हम देखेंगे। तो रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। रिस्पेक्ट मतलब जब हम किसी के संस्कारों को अप्रूव करते हैं, अच्छा लगता है हमें, ये अंदर की बात है। रिगार्ड मतलब ये बाहर की बात है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कोई परिवार की मर्यादा है। हमें बच्चों को सिखाना है कि हाँ, जब कोई आए तो खाना पूछना है, उनको पानी पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं है, हमें पूछना है। दोनों में अंतर हो सकता है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड में। तो हमें जो बात कहनी है, किसी को परिवार की बातें सिखानी है तो जरूर सिखाएं। जो प्रोटोकॉल है वो जरूर, जेस्चर्स जरूर, पर हमें इन जेस्चर्स को, इन प्रोटोकॉल को रिस्पेक्ट से इक्वेट नहीं कर देना। कंसर्न भी जो है, हम कंसर्न को भी रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, वो भी नहीं करना। जेस्चर्स को भी रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, वो दोनों अलग हैं। हमें उसको डाइसेक्शन करके देखना है। सबके प्रोटोकॉल अलग हो सकते हैं। जैसे हो सकता है, अभी एक एग्जांपल ऐसे आ रहा है, जैसे कोई हो सकता है मंदिर में बिल्कुल झुककर, बिल्कुल जमीन पर लेटकर नाक रगड़ता हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो मंदिर के बाहर से सिर्फ नमस्ते करके चले जाए। कोई हो सकता है नमस्ते भी नहीं करे, पर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं अपने देवी देवता को देखकर। कोई हो सकता है कि सिर्फ 50 पैसे, एक केला बड़े प्यार से ऑफर करके घंटों बैठकर उसके संग बैठा हुआ है, अपने देवी देवता से बातें कर रहा है, आंखों में आंसू है। कोई हो सकता है कि 1,000 रुपए ऐसे फेंक कर चले जाए, एक सेकंड भी रुके नहीं, ये भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि जाके उनको प्यार कर रहे मूर्तियों को। कोई हो सकता है कि दूर से ही गाड़ी में बैठा बैठा नमस्ते किया चले गया। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से राइट है। कोई हो सकता है हमें झुककर प्रणाम बोले, पर हमसे प्यार ना करे। कोई हो सकता है हमें प्रणाम ना बोले, पर हमसे बहुत प्यार हो सकता है। तो हमें किसी भी जेस्चर को रिस्पेक्ट से जोड़ के नहीं, इसको हमें बहुत क्लैरिफाई कर लेना आज ही, अभी 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 अभी, इसको कल तक लेके नहीं। और हमें अपने क्या करना है, हमें अपनी पावर को इंक्रीज करते चले जाना है। ये सब अभी क्यों बातें हुई, ये सब हमारे आसपास ही है। हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी लेवल पे चेक कर रहे थे। जो कल हम बात कर रहे थे, आईना दिखाना, अच्छा इन्होंने पैर नहीं छुए ना, ये रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, हम शादी में गए, हमें रिटर्न गिफ्ट जो है, एक गूगल पे वैल्यू तक चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, टैग। अच्छा, हमने तो उस फला को तो इतने का दिया, मुझे इतने, मेरे कम हो गया रिस्पेक्ट। उसको तो इतने सौ दिए, मुझे इतने, ये कम हो गया। अच्छा, मैं गया तो एक ही खाने की प्लेट आई। कभी कभी ऐसा होता है, कोई मुझे बता रहा था, कहते हम गए मिलने के लिए, हमारे सामने बस बिस्किट नमकीन रखे गए और चाय। उसी पल आधे घंटे बाद कोई और आ गया, हमारे बैठे बैठे 10 प्लेट्स लग गई। हमारी तो इज्जत ही कम हो गई। वहां पे अलग अलग लॉज भी हैं, सबका अंजल का खाता है, सब है। प्रोटोकॉल को हम रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन, अब हम इसको समझ चुके हैं। तो हमारी चेकिंग क्या होनी चाहिए, अब से एज ए स्पिरिचुअल जर्नी पर जो हम चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, कि सामने से मुझे कैसी वाइब्रेशन आ रही। हम ये ना देखें कितनी प्लेट, क्या पानी, क्या चाय, या जो भी होता है, पैर छूना, नमस्ते करना, गले मिलना, ये सब कुछ नहीं। हमें सामने से कैसी वाइब्रेशन आ रही,
वो करेक्ट कैसे करना है हमें, वो हम आगे देखें, क्योंकि हमें सबसे करेक्शन चाहिए ना, सर्टिफिकेट चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं को तो सबसे चाहिए, सबके साथ चुप तो करना है। कई बार पता है क्या होता है, हम अपने ही घर में काम को लेकर हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि अब हम यहाँ जाएंगे ना, इस वर्क प्लेस पे हम फंस जाएंगे अंदर से। मतलब कि हो सकता है कि जो वो इंसान वो काम कर रहा है, हम उसको लाइक नहीं करते हैं, इसलिए हम उसके साथ वहां रहना भी नहीं चाहते, हम उसके साथ सोना नहीं चाहते, उस कमरे में रहना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते। हमें इसकी बहुत गहराई से चेकिंग करनी है, अपने आप को चेंज करते चले जाना। अच्छा, अब वाइब्रेशन को हम कैसे चेक करेंगे, इसकी भी 3 स्टेजेस हो सकती है। जैसे जब हम पहले, 3 लेवल होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले हम उनकी अपीयरेंस को देखते हैं। हाँ, पहले पहले की बात और अब की बात स्पिरिचुअल जर्नी पे हम मैच करेंगे कि हो सकता है उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, जेवर कैसे पहने हैं, कौन सी गाड़ी से होते हैं। एक तो यह है फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल, वो दिख कैसे रहे। और थर्ड लेवल, उनकी वाइब्रेशन कैसी है। अब हमारा अटेंशन ऑफ लेवल है ये, किस किस पे हम कर रहे हैं। कई बार हम उनके बस साथ सज्जा पे कर सकते हैं, वो लड़का है लड़की उस पे कर सकते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे, यानी कि उनकी एक्वाइजिशन पे कि इन्होंने क्या क्या एक्वायर किया लाइफ में। पर अब हम, क्योंकि हम ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, उनसे वाइब्रेशन कैसे है उनकी, बस अब हमारी ये अटेंशन। पहले हम सच में नहीं देखते थे वाइब्रेशन। एक बहन ने मुझे बताया कि पहले तो हम नहीं देखते थे ऐसा, क्योंकि हम, वाइब्रेशन तो तभी भी आती थी पर हम अटेंशन में नहीं थे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है रास्ते में कितने पत्थर आते होंगे, थोड़ा सा पानी कीचड़ भी आता होगा, हम उस समय तो अटेंटिव होके निकल गए, या टेंशन नहीं भी दी ना, कितने ईंट पत्थर आए हमने नहीं दी, कितने पेड़ थे नहीं दी, हम कुछ और सोचते हुए निकल गए। तो पहले हमने उसकी तरफ अटेंशन नहीं दी थी लाइफ में, पर अब हम सिर्फ उसी की तरफ अटेंशन देंगे, क्या पहना है, क्या एक्वायर किया, लड़का लड़की, नो, इसी को हम बोलते हैं सोल कॉन्शियसनेस। उनके ओरिजिनल संस्कारों को देखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं जाना। हम पहले बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तो फिर हम बॉडली एक्वाजिशन को, जेंडर को, अपीयरेंस को ज्यादा महत्व देते थे। पर अब हम वाइब्रेशन पर बात कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन की तरफ ही हमारा अटेंशन रहना चाहिए। थर्ड लेवल पर आज से हम अटेंशन रखेंगे। इसी को बाबा कहते हैं कि संस्कारों की रास करनी है आप बच्चों। तो आज हम इतना ही देखते हैं। रिस्पेक्ट और रिगार्ड को थोड़ा और हम गहराई में लेके गए, देखते हैं अभी कितने दिन में चलने वाला है, अभी कुछ नहीं कर सकते। आज इतना ही देखते हैं। शांति।